हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू द काला सिंह ब्लॉग। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड का मौसम है तो आजकल का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ धूप नहीं हो रही है। मैं झारखंड के जमशेदपुर में रहती हूँ और हमारा छोटा सा फैमिली है। तो हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। मैं सोची थी आप लोग को बताऊंगी, तो अभी मैं फ्री हूँ तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग के लिए सरप्राइज है। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। बहुत मतलब कि 7 to 10 ईयर्स बाद शायद हम लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पर, क्योंकि लास्ट दीदी का शादी हुआ था 2017 में। उस समय हम लोग पूरे फैमिली गए थे घर को लॉक करके। और अभी हम लोग सेकेंड टाइम जाएंगे पूरा फैमिली। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत दिनों से क्या होता कि हम लोग पूरे फैमिली कहीं नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोग जा रहे हैं। अचानक प्लानिंग हुआ, टिकट हुआ, तुरंत कंफर्म भी हो गया टिकट। तो बोलते हैं ना कि भगवान चाहेंगे तो वो सब पॉसिबल है, इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए एंड पूरा ब्लॉग देखिएगा। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं सारी जगह का मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं निकलती हूँ यहाँ से, उसके बाद फिर मैं चाहती हूँ। जब भी मेरा कहीं जाने का प्लानिंग होता है ना, अचानक से केस आ जाता है। तो केस का मेडिसिन तो मैं निकाल चुकी थी कल का, लेकिन अभी पता चला कि परसों केस जो पोस्टपोन्ड हुआ था अभी केस होगा। और मेरे जाने का टाइम भी हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा 6 बजे ट्रेन है, मुझे फटाफट निकलना है, बट यहाँ पर ही मैं सामान भी फटाफट निकाल रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद मैं निकली घर के लिए। मैं घर पहुंची और यहाँ पे देखिए सारी तैयारियां मेरी सिस्टर लोग ने कर दी थी। सब लोग ने सारे कपड़े वगैरह अरेंज करके रख दिए थे। मैं थोड़ा बहुत कुकीज़ वगैरह लेके आई थी रिलायंस से खाने के लिए, हल्का फुल्का कुछ। तो वो सभी पैक हो गया था। मम्मी बहुत कुछ ली थी, ठेकुआ, गुजिया, निमकी वगैरह बनाई थी। वो सभी सब हमने पैक कर दिया था। बस सारी तैयारी हो गई थी, बस हम लोग को निकलना बाकी था। लेकिन हम लोग का ट्रेन हम 6 बजे होने वाला था। मैंने जब ट्रेन का स्टेटस चेक किया तो ट्रेन 2 घंटे लेट था। मतलब कि ट्रेन 8 बजे आने वाली थी। तो हम लोग सोचे कि ट्रेन का रीडिंग देखने के बाद ही हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे कोमल भी रेडी हो रही है। और कोमल और निशा का हेयर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ऐसे तो लॉन्ग हेयर मुझे पहले पसंद था, बट अभी उतना पसंद नहीं है। तो कोमल क्या होता है, कहीं भी जाती है तो स्ट्रेट कर लेती है, तो अच्छा लगता है। मैं तो अपना बाल का कहानी करके रखी हुई हूँ। पहले मेरा बाल ऐसा नहीं था, मेरा भी बाल थोड़ा हेल्थी था और स्ट्रॉन्ग था। बट अभी बोटॉक्स करवाई हूँ मैं, तो भी ठीक है। अभी उतना बाल मेरा हेयर फॉल वगैरह नहीं होता है। तो आप लोग भी अगर बोटॉक्स करवाते हैं तो बोटॉक्स का शैम्पू, कंडीशनर और ये क्रीम यूज़ करिएगा। जो हेयर सीरम होता है वो यूज़ करिएगा, ताकि आपका बाल फिर से डैमेज ना हो, क्योंकि बोटॉक्स करवाने में पैसा खर्च होता है। और जो चीज़ आप लोग करवा रहे हो फिर बाद में ख़राब हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन शूट कर ली हूँ अपना। वो ट्रांजेक्शन आपको दिखने को मिलेगा बाद में, पूरा जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब। तो यहाँ पे हम लोग सब जैकेट पहन लिए हैं क्योंकि रास्ते में ठंड लगेगी। और हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो विभूति बहुत ज़रूर खाते हैं। ये है साईं बाबा का विभूति। तो साईं बाबा का विभूति हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। हम लोग को साईं बाबा की विभूति मतलब कि जब भी कुछ होता है ना, पेट दर्द हो, सर दर्द हो या कमर में दर्द हो या कुछ भी, मतलब कि कुछ भी पेन होता है ना, तो हम साईं बाबा का विभूति खा लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, शक्ति होती है। और हम लोग साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए हम लोग खा लेते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है। थोड़ी देर के बाद में एक मेडिसिन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैं सेकंड ट्रांजेक्शन शूट की। उसके बाद फिर ऑटो वाले भैया आ गए थे नीचे में, जो हम लोग को ड्रॉप करने वाले थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से शूज़ वगैरह पहनने लगे, जो भी पहन के हम लोग को जाना था। मैं सोची थी ना कि इस बार सैंडल लेके जाऊँ, क्योंकि पिछले बार मैं जब गई थी ना पूरी, तो सैंडल भी लेके गई थी और शूज़ भी लेके गई थी। बट अभी क्या है कि मैं शूज़ ही पहन के जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो सभी लोग पहनते हैं, सूट पे भी शूज़ पहनते हैं और या वन पीस पे भी, या सभी चीज़ पे पहन सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर उतना कौन देखता है। तो बीच पे जाना है तो हम लोग खाली पैर ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बीच पे पूरा बालू वगैरह हो रहता है ना, इसीलिए। नहीं तो देखेंगे, स्लीपर वगैरह भी ले लेंगे हम लोग होटल में। तो यहाँ पे फिर हम लोग निकले स्टेशन के लिए। यहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुँचे उसके बाद हम लोग को पूछना था कि हम लोग का कलिंगा उत्कल ट्रेन था, वो कितने बजे से आने वाले, कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। क्योंकि ना ट्रेन का स्टेटस जो है वो शो नहीं कर रहा था, रीडिंग की कौन से प्लेटफॉर्म में शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना टाइम से आके यहाँ पे बैठे हुए थे। हम लोग सोचे कि 2-3 वीडियोस जो बाकी था
वो सब हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ट्रांजेक्शन शूट करना था। तो हम लोग सोचे थे कि अगर हम लोग टाइम से अगर पहले पहुँचते हैं तो हम लोग ट्रांजेक्शन शूट कर लेंगे। तो यही तो होता है, अच्छा लगता है मुझे सिस्टर लोग के साथ या मम्मी पापा के साथ कहीं भी घूमने फिरने जाने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय फील करती हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी थोड़ी उदास थी क्योंकि मेरी दीदी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, और अभी तो फ़िलहाल ठीक है दीदी। दीदी को थोड़ा खांसी सर्दी हो गया वेदर की वजह से, तो मम्मी दीदी को बहुत ही ज़्यादा मिस करी थी। मम्मी ने इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि दीदी के बिना हम लोग कहीं ऐसे जाते नहीं हैं पूरा फैमिली, और फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे तो बहुत बुरा भी लग रहा था। दीदी, उनके बच्चे, जीजू, मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अगर सब लोग आ जाते तो और भी अच्छा लगता, साथ में इंजॉय करते। मम्मी ना दीदी के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, मम्मी का और दीदी का, इसीलिए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि मुझे भी मेरी दीदी से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो यहाँ तो फ्रेंड उसके बाद आ गए थे चाय वाले भैया। तो हम लोग सोचे कि ठंड का मौसम है, चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता है, तो हम लोग ने चाय लिया भैया से। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, ठंड का मौसम है, मम्मी पापा पीते हैं, तो इसीलिए मम्मी पापा के लिए हम लोग ने चाय लिया था। तो उड़ीसा में शायद ठंड उतनी नहीं है। हम लोग जा रहे थे पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। मैं सोची आप लोग को सरप्राइज़ दूंगी, बट कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेरा सरप्राइज़ तो रहता नहीं है। क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे मेंशन की थी एक शॉर्ट्स, वो मैं अपलोड करी थी यूट्यूब में, तो आप लोग को सबको दिख गया होगा, तो आप लोग को पता चल गया होगा। जो लोग नहीं देखें तो भी जाकर शॉर्ट्स देख लीजिए। तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वे टू पूरी लिखा हुआ है, तो मैं सरप्राइज़ तो बोल नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे निशा को लग गया था बुक। जिम जम बिस्कुट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और नाइट में हम लोग जब कुछ भी खाना वाना खा लेते हैं ना, तो हम लोग उसके बाद फ्रेंड देखिए हम लोग का ट्रेन कब तक आता है। वैसे तो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग रुके थे ना, 5 और 4 और 5, तो 5 पे हम लोग 5 पे हम लोग का ट्रेन आने वाला था। उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 4 पे आएगा, तो फिर रीडिंग भी शो करने लगा 4 पर। बट उसी प्लेटफॉर्म में पुरुषोत्तम का भी ट्रेन आने वाला था, इसी में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई। उसके बाद फिर हमारा ट्रेन टाइम से आ गया। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे, और हम लोग फिर थोड़ा सेटिस्फाइड हुए कि चलो अच्छा है, सीट मिल गई अच्छे तरीके से, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। हम लोग का अलग अलग बोगी में चला गया था सीट वगैरह, तो इसीलिए हम और कोमल जाके बात किए थे वहाँ पे जो पैसेंजर बैठे थे, वो लोग भैया लोग बहुत अच्छे थे, तो उन लोगों ने एक्सचेंज कर दिया। तो मेरा और कोमल का ही थोड़ा दूर पड़ गया था, बाकी सभी लोगों का एक जगह था। तो हम लोग क्या है कि पूरा फैमिली हम लोग साथ में जा रहे थे, हम लोग को एक ही जगह स्टे करना था, इसीलिए हम लोग एक ही जगह रुकना चाह रहे थे। तो फ्रेंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाए। यहाँ पे हम लोग पूरी भुजिया खा रहे थे, और वाइफ से मैं कहीं भी जाती हूँ तो वाइप्स लेके जाती हूँ, वाइफ से ही पोंछ लेती हूँ हाथ वगैरह, तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे लास्ट पूरी भुजिया बचा हुआ था, तो मैं सोची इसका कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड ट्रांजेक्शन शूट कर रही थी, और मैं अपना जैकेट उतार दी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाने के लिए सोचती हूँ ना, तो मेरा कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में काम आ जाता है, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ या फिर लेट हो जाती हूँ। तो आज तो मैं थक गई थी काम की वजह से, और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, मैं खाना वाना खा के रात में सो गई थी। यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह उठी, तो देखिए पूरा ट्रेन, आधा से ज़्यादा ट्रेन खाली दिख रहा है। और हम लोग उठे हैं कि अरे, हम लोग तो डर गए कि अरे ट्रेन का अचानक खाली कैसे हो गया। फिर हम लोग देखे कि फिर ट्रेन लेट हो गई 2 घंटे। हम लोग को कहाँ ट्रेन पहुँचाने वाली थी 6 नहीं 5:30 बजे, अभी पहुँचाने वाली है 7:30 पौने 8 बजे। तो इसीलिए तो यहाँ पे फिर हम लोग सोचे कि चलो ट्रेन लेट है, तब क्या करें। उसके बाद फिर जाके फेस वॉश वगैरह करके फ्रेश होके आके बैठे हम लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैकेट वगैरह पहन ली हूँ। और ट्रेन पहुँचने में आधा घंटा टाइम था, तो मैं मम्मी सो रही थी, तो मैं भी मम्मी के साथ में लेट गई थोड़ा देर। तो यहाँ पे पूरा ट्रेन खाली दिख रहा था, कुछ लोग ही भरे पड़े थे। सिर्फ वीडियो बनाने आई और कुछ करने नहीं आई। लाइफ में रह क्या गया वीडियोस बनाने के अलावा। गाइस मम्मी को पापा एक बार छोड़ के चले गए थे, वही मम्मी वही बता रही है। मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। पापा क्या किए थे ना कि स्टेशन में पापा ना मम्मी को छोड़ के ट्रेन पे चढ़ गए थे, और मम्मी फिर पीछे साइड में चढ़ी थी। इतना हमको हंसी आ रहा ना मम्मी का स्टोरी सुन के। बताइए, या फिर ऋषा दास बैठी वही थी कि एंजॉय करते करते जाएंगे। इसका बैंड बजा हुआ है, ट्रेन का सफर इसको पसंद नहीं है, इसीलिए फर्स्ट टाइम हमारे साथ ट्रेवल कर रही है ट्रेन में। ऐसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम लोग धनबाद ट्रेन से एंजॉय करते थे।
उसके बाद फ्रेंड हम लोग का स्टेशन आने वाला था थोड़ी देर में। हम लोग वेट कर रहे थे कितने देर में हम लोग का स्टेशन आएगा। बस थोड़ा टाइम बाद हम लोग का स्टेशन आएगा। जब भी ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, ज़रूर ट्रेन लेट होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रेन टाइम पर है, इसलिए हम लोग दुखी हो जाते हैं। मैं क्या ही बोलूँगी। तो फ्रेंड बस आप लोग देखिए, आप लोग तो ब्लॉग में बने रहिए, और मैं जो भी अपलोड करूँगी ना वीडियोस वगैरह, आप लोग फटाफट ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग वगैरह डालूँगी, ताकि आप लोग मेरा वीडियोस देखें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। और जब मैं उतरूँगी ना तो मैं ट्रांजेक्शन शूट करने वाली हूँ एक तो। मैं सोचती हूँ करने के लिए, बट मेरा क्या है ना कि मैं सिंपल में भी रहती हूँ तो ट्रांजेक्शन शूट कर लेती हूँ। आप लोगों ने देखा है कि मैं कितना सिंपल वीडियोस बनाती हूँ, उसके बाद फिर मेकअप कर लेती हूँ ट्रांजेक्शन के बाद। तो अच्छा लगता है, हर तरह का वीडियोस बनाना चाहिए। आप जैसे हो वैसे अपने आप को बताओ, किसी और के सामने दिखावा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वही मेरे साथ ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 वीडियोस बनाए, सिस्टर लोग मस्ती करते करते जा रहे थे। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो ना, मस्ती ना करो तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉपेज आ गया था। अब हम लोग ट्रेन को खाली कर रहे थे, टाटा बाय बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैग लेके धीरे धीरे पापा उतरे। यहाँ पे कोमल ट्रॉली लेके निकली। हमारे हिस्से में था झोला, जिसमें था सारा खाने पीने का सामान जो हम लोग लेके आया था, जिसमें से हम लोग थोड़ा बहुत ही खाए थे, क्योंकि ट्रेन में ऐसे भी खाने पीने का मन नहीं करता है इसी के लिए। तो बस हम लोग उतरने लगे, और यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि ट्रेन पता नहीं कहाँ उतार दिया था, क्योंकि स्टेशन से थोड़ा सा दूरी पे उतारा हुआ था। तो हम लोग को थोड़ा चल के जाना पड़ा स्टेशन के पास। तो ट्रेन का ट्रैवलिंग आपको कैसा लगता है, ट्रेन का सफ़र, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसीलिए। और यहाँ पे मैं ये सेकंड ट्रांजेक्शन शूट कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, इसके साथ मैं कुछ ऐड करूँगी, इसीलिए इसको मैं ट्रांजेक्शन बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सब उतर गए हैं, बस देख रहे थे कुछ छूटा है कि नहीं, सब अपने में डिस्कस कर रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग को कैब बुक करना था, तो हम लोग सोचे कि फटाफट यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी बुक करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। तो अगर आप लोग कभी पूरी पहुँचते हो ना, तो यहाँ का ऑटो का किराया है 100 रुपया, लेकिन यहाँ पे लोग ना आपसे 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया ऐसे करके मांगेंगे। आप लोग बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि हमें भी यही बोले थे कि 200 रुपये लगेगा, लेकिन 200 से बोल के हम लोग 100 रुपये ही करवा लिए। भैया मान भी गए, क्योंकि भैया को लग गया था कि हम लोग जैसे यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए वो गलत भाड़ा हम लोग को बोल रहे हैं, तो किराया बोल रहे हैं, तो फिर मान गए। तो वो हम लोग को बोले थे कि मैं होटल वगैरह भी दिखा दूँगा आप लोग को, जिसमें स्टे करना आप रह सकते हैं। तो हम लोग पहुँचे पहला होटल में। जब भी आप होटल में जाते हो ना, तो पहले वॉशरूम देख लिया करो, वॉशरूम अगर ढंग का हो या रूम ढंग का हो, उसके बाद ही जाया करो। तो यहाँ पे हम लोग पहला होटल में गए, होटल रूम में गए। हम लोग 5 लोग थे, पूरे फैमिली। तो ये होटल तो पूरा क्लीन था, रूम क्लीन था, बट इस बेड पे हम लोग 5 लोग होते नहीं। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड रूम में गए। ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, बड़ी बेकार रूम था, बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये बाथरूम वॉशरूम और रूम। फिर हम लोग यहाँ से हटे। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि आगे बढ़ के हम लोग थर्ड वाला रूम भी देखते हैं कि क्या है, कैसा है। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। हम लोग थर्ड रूम में गए। आप लोग कहीं भी अगर जाते हो ना पूरी वगैरह, तो आप लोग ऑनलाइन का भी बुकिंग करके मत जाना, क्योंकि पैसा कट जाता है। मैंने भी ऑनलाइन बुकिंग किया था, मेरा 500 रुपीज़ कट गया, बहुत ज़्यादा रोना आया। तो मैं सोची खैर कोई बात नहीं, एक सबक मिल गया मुझे, और क्या। तो यहाँ पे फिर मैं आई थर्ड रूम में। यहाँ पर ही न्यू बना हुआ था बेड, लेकिन ये भी था यहाँ पे 2 लोगों का ही था, एक सिंगल बेड नहीं था, डबल बेड था, और हम लोग को चाहिए था 2 डबल बेड चाहिए था, या 2 रूम चाहिए था। तो यहाँ पे खाली नहीं था रूम, और क्लीनिंग तो बहुत अच्छा था, क्लीन था, लेकिन चार्जेस भी बहुत ज़्यादा था। 1 डे का ये लोग 3000 मांग रहे थे। 3000 काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कहा था इनको कि अगर आप 2000 तक लेंगे या 22,000 तक लेंगे तो भी मैं देने को रेडी हूँ, बट 3000 नॉट पॉसिबल। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा होटल में चले गए देखने के लिए, जो हम लोग का चौथा होटल था। 3 होटल देख के आ चुके हैं, चौथा होटल में गए। देखिए इसको पसंद आता है कि नहीं आता है। तो इसको हम लोग देखे, तो ये भी सेम ही था लगभग, मतलब कि ये उनके भाई का ही था। तो ये भी सिंगल, ये डबल बेड का था, और ये वाला भी खाली था। बट क्लीनिंग तो ठीक थी, वॉशरूम भी क्लीन थी। बट देखते हैं चार्जेस क्या लेते हैं। फिर हम लोग नीचे आके पूछे, तो इसका
वन डे का था 3500। हम लोग ने मना किया कि नहीं भाई 3500 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। वैसे भी बैग हम लोग रूम में छोड़ के ही घूमने जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है बेवजह फिजूल खर्च करने का। उसके बाद फिर हम लोग एक रूम में गए, वहाँ पे हम लोग दूसरा होटल में गए। मैं दो चार जब तक से 4-5 होटल ना देखो तब तक से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए किस में आपको रहना है किस में नहीं, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि अगर रूम मिल जाए ना फिर बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि अरे वहाँ तो कम रेट का रूम मिल रहा है। तो ये रूम भी हमको ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर मैं लास्ट में आई एक और रूम में, जो उसके वही होटल के नीचे में था। होटल लोटस है जो उड़ीसा में पड़ता है, तो यहाँ आप लोग आइएगा ज़रूर। यहाँ पे डबल बेड का 2 बेड दिया, डबल बेड का 2 को बेड दिया इन्होंने, और वॉशरूम में ज़्यादा क्लीन था। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं चेंज वगैरह करके यहाँ पे रेडी होके बैठी हुई हूँ। कोमल जा रही थी ब्रशिंग करने के लिए, फिर वो नहाएगी। और यहाँ पर ही मम्मी ने झालमुड़ी टाइप का कुछ बनाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे कोमल भी रेडी हो रही है। तो यहाँ पे मम्मी सूट पहनी हुई है। मम्मी शादी के बाद पहली बार सूट पहनी है, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग को फोर्स करने के बाद ही पहनी हुई है। ठीक है फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में ब्लॉग के साथ। फिर बाय बाय।